राधे राधे माय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्री राधे कृष्णा पर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप जहाँ भी हैं बहुत खुश हैं, एकदम स्वस्थ हैं, मज़े में हैं, आनंद में हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक सत्य घटना जो कि बड़ी ही प्यारी है। लीला को घटना को आप पूरा सुनिएगा, उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। और लीला में आप जानेंगे कि कैसे एक वेश्या के सामने भगवान ने सिर झुकाया। तो फ्रेंड्स, लीला इस प्रकार है। एक साधुओं की मंडली भजन कीर्तन करते हुए यहाँ वहाँ घूम रही थी। तो वहाँ जो लोग खड़े थे उनमें से जो साधुओं में प्रधान एक साधु थे, उन्होंने पूछा कि यहाँ कोई देवालय या कोई पवित्र स्थान या कोई मंदिर वगैरह है जहाँ पे हम अपने ठाकुर जी को विश्राम करवा सकें और खुद भी विश्राम कर सकें, क्योंकि हम थक चुके हैं। तो किसी व्यक्ति ने उनसे मजाक किया, झूठ बोल दिया कि वह जो बगीचा है, वह जो उद्यान है, वहाँ आप जाइए, वहाँ बहुत ही पवित्र स्थान है, वहाँ आप अपने ठाकुर जी को विराजमान कर दीजिए। तो साधुओं ने देखा वह उद्यान, वह बगीचा, वह बाग बहुत ही सुंदर था। उसमें तरह तरह के फूल खिले हुए थे, बहुत अच्छी सुगंध आ रही थी, हवा ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो साधुओं ने देखा बगीचा बहुत ही सुंदर था, तो उन्होंने अपने ठाकुर जी को वहीं विराजमान कर दिया, विश्राम कराया और खुद भी वहाँ बैठकर भजन कीर्तन करने लगे। वहीं बगीचे के पास कुछ ही दूरी पर एक वेश्या रहती थी, जो अपने महल से वहाँ की खिड़की से सब देख रही थी और भजन कीर्तन की आवाज़ जब सुन रही थी और ये सब देख रही थी कि साधु भजन कीर्तन कर रहे हैं और ठाकुर जी भी वहाँ विराजमान हैं। तो वह सोची, उसे लगा कि आज तो बहुत ही अच्छा दिन है। ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे आंगन में, मेरे बगीचे में भजन कीर्तन की आवाज़ आए? ये तो बहुत ही सौभाग्य की बात है। तो उसे लगा कि मुझे साधुओं के लिए, इन विद्वानों के लिए, संतों के लिए भोजन लेके जाना चाहिए। फिर दूसरे ही पल उसने सोचा कि अगर मैं बिना बताए इन्हें भोजन पानी दूंगी तो ये छल होगा, और अगर मैं इन्हें बताकर भोजन पानी देती हूँ, फल देती हूँ, तो ये नहीं खाएंगे, लेकिन बिना बताए मैं दे नहीं सकती। तो वैश्या ने एक उपाय सोचा। उसने जितना भी अपने पास धन था वह एक थाल में रखा और साधुओं के पास पहुंची। तो एक साधु ने देखकर कहा कि तुम कौन हो? तो वैश्या ने कहा कि मैं ये धन आपके लिए लाई हूँ। मैं आपको आप अपने बारे में बताती हूँ। मैं एक वैश्या हूँ और मैं अपना शरीर बेचकर गुजारा करती हूँ, और मैंने आपको ज़रूरी समझा क्योंकि अगर मैं नहीं बताती तो मेरे मन पे बोझ रहता और ये आपके साथ छल होता। तो साधुओं ने कहा, जो एक प्रधान साधु थे, कि बेटी कोई बात नहीं, देखो तुम्हारा भोजन पानी तो हम खा सके, पचा सके, इतनी हम में क्षमता नहीं है, इतनी हम में सामर्थ्य नहीं है। हाँ, पर ये ज़रूर है कि ठाकुर जी ने जब तुम्हारा बगीचा, ये तुम्हारा उद्यान चुन लिया है विश्राम के लिए, यहाँ रहने के लिए और साधुओं के कीर्तन के लिए, तो तुम्हारे उद्धार का समय आ चुका है। बेटी तुम चिंता मत करो। तो बेटी शब्द शब्द जब सुना वेश्या ने तो वह रोने लगी। आज तक तो वेश्या से किसी ने बेटी कहा नहीं था। वह सोच रही थी आज तो कृपा पे कृपा हो रही है। पहले तो संत ने मुझसे कहा कि मेरे उद्धार का समय आ गया है और अब मुझे बेटी भी कह रहे हैं। तो उस वेश्या ने उसी दिन से संतों के प्रभाव से वेश्यावृत्ति छोड़ दी, और जो प्रधान थे साधुओं में, उस साधु ने, उस संत ने वेश्या से कहा, बेटी तुम आज से ही ये सब छोड़कर और जितना भी तुम्हारे पास धन है उसका एक मुकुट बनवाओ ठाकुर जी के लिए। वेश्या ने वैसे ही किया। उस दिन से सब छोड़ दिया और जितना भी उसके पास धन था सब इकट्ठा किया और ठाकुर जी के लिए एक
हीरे मोती जड़ित बहुत ही कीमती मुकुट बनवाया और उसे लेकर साधुओं के संतों के पास, जहाँ वह विराजमान थे ठाकुर जी और कीर्तन भजन चल रहा था, वहाँ पहुँची तो कुछ दूर जाकर खड़ी हो गई, पास नहीं गई। तो साधु ने कहा, बेटी क्या हुआ, आगे बढ़ो, ठाकुर जी को मुकुट पहनाओ। तो वैश्या ने कहा कि हे हे साधु, हे संत, मेरा दुर्भाग्य मेरे साथ है, ये मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता। तो साधु ने कहा, क्या हुआ, आगे बढ़ो। तो वैश्या ने कहा कि मैं रजस्वला हूँ, मासिक धर्म है, तो मैं मुकुट नहीं पहना सकती। तो जो साधु थे उन्होंने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, आगे बढ़ो बेटी और ठाकुर जी को मुकुट पहनाओ। तो वहाँ जो उनके साथ में साधु संत थे वह इस बात को नकारने लगे और सभी कहने लगे, नहीं ये धर्म विरुद्ध है, ऐसा नहीं हो सकता, ये ठाकुर जी को मुकुट नहीं पहना सकती, एक तो ये वैश्या है और ऊपर से मासिक धर्म। तो जो साधु थे उन्होंने कहा कि अगर ये धर्म विरुद्ध बात है तो ठाकुर जी मुकुट नहीं पहनेंगे, और अगर धर्म विरुद्ध नहीं है तो ठाकुर जी खुद ये मुकुट पहनेंगे। तो कहा, बेटी आगे बढ़ो, और वैश्या मुकुट लेकर आगे बढ़ी। फ्रेंड्स, जितने भी वहाँ साधु संत थे, जितने भी वहाँ लोग खड़े थे, सबने देखा कि जो हमारे ठाकुर जी हैं उन्होंने अपनी गर्दन वह मुकुट पहनने के लिए झुका दी, नीचे कर दी। तो इस तरह जब ठाकुर जी ने अपनी गर्दन झुकाई तो वैश्या ने वह मुकुट ठाकुर जी को पहना दिया, और ये सभी ने देखा। तो फ्रेंड्स, बात यहाँ धर्म या अधर्म की नहीं है, बात यह है कि जब आप किसी संत का, साधु का संग कर लेते हैं, उसका साथ पकड़ लेते हैं, तो आपका उद्धार निश्चित होता है। और जैसे कि आप किसी नेता के पीए से अगर कोई काम करवाते हैं तो वो जल्दी होता है, पीए वो काम कर देता है। किसी बॉस का, किसी का भी असिस्टेंट होता है, तो आप असिस्टेंट की जानकारी में अगर वो काम करवाते हैं तो वो जल्दी हो जाता है। तो इसी तरह जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं, साधु संत होते हैं, उनका संग लेने से, उनकी संगत में रहने से आपको भगवान, ठाकुर जी या जो भी आपके आराध्य हैं वो आपको आसानी से मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अपने आराध्य में, अपने भगवान में पूरी आस्था रखिए, विश्वास रखिए। फ्रेंड्स, लीला आपको, ये घटना आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। फ्रेंड्स, आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। राधे राधे।